श्रीमद् भागवत महापुराण एक कथा में एक दिन परीक्षित जी बोले कि हे सुखदेव जी, यह मोह जो है छोड़ नहीं रहा है, बराबर इस शरीर का मोह लगा रहा है। इस शरीर से मोह कब छूटेगा, कैसे छूटेगा? यह मृत लोक के जीवों पर इस शरीर का मोह बहुत ज्यादा जो है सता रहा है। इसी प्रसंग पर सुखदेव जी बोले, हे राजन, यह केवल मनुष्यों की ही बात नहीं है। तुम समझते हो कि यह केवल यहीं की बात है, तो केवल इसी जीव की बात नहीं है। यह मोह तो सभी, यहाँ तक कि यक्ष किन्नर गंधर्व देवताओं को भी मोह लगा रहता है। सो हे परीक्षित, एक बार ब्रह्मा जी को भी मोह हो गया। भगवान कृष्ण के बाल लीला को देख करके भगवान जो है बाल लीला कर रहे हैं, और बाल लीला में भगवान जो है बच्चों के साथ, ग्वाल बालों के साथ खेल रहे हैं, गाय चरा रहे हैं और बच्चों के जैसे खेल कर रहे हैं, माखन चुरा रहे हैं। इस बात को देखकर ब्रह्मा जी आश्चर्य में पड़ जाते हैं। ब्रह्मा जी सोचते हैं, मन में विचार करते हैं कि यह जो है शायद भगवान नहीं है। साक्षात अगर ब्रह्म होते तो ब्रह्म चोरी क्यों करते? इन ग्वाल बालों के घर में माखन क्यों चुराते? बंदरों को मक्खन क्यों खिलाते? भगवान की इस तरह की लीला को देख के स्वयं ब्रह्मा जी भी मोहित हो गए। और ब्रह्मा जी मोहित हो गए तो देखिए हे परीक्षित, मोह तो होना जरूरी जो है आनंदमय है, मोह से जो है आनंद मिलता है। अब ब्रह्मा जी जो है आश्चर्य में आते हैं और मन में विचार करते हैं कि यह तो साक्षात नारायण है, अखिल ब्रह्मांड नायक हैं। फिर ब्रह्मा जी मन में विचार करते हैं तो कहते हैं कि जिसने कालिया को वध किया, आघासुर को वध किया, बाकासुर को वध किया, त्रिवासुर को वध किया, पूतना को वध किया, वह भगवान इतने छोटे बच्चे कैसे होंगे? और वह जो है बाल लीला खेल रहे हैं, बच्चों के साथ घूम रहे हैं, यहां तक कि बछड़ों को चरा रहे हैं। इस बात को देखकर ब्रह्मा जी मोह में पड़ गए। जब ब्रह्मा जी मोह में पड़ गए तो ब्रह्मा जी सोचे कि मैं इनकी परीक्षा ले लूं कि शायद कहीं यही भगवान तो नहीं हूं। अब ब्रह्मा जी जो है जब भगवान श्री कृष्ण चंद्र और ग्वाल बालों के साथ जो है एक जब भोजन लेकर गए हैं और समय जो है भोजन का जब लग हो रहा है, भूख लग गया है, तो भगवान जो है सभी गोप बालू, अब भगवान तो भी अंतर्जामी है, ब्रह्मा जी के भी मन को बात जानते हैं। तो जब ब्रह्मा जी के मन को बात जानते हैं तो भगवान कहे कि ब्रह्मा जी अगर आप मोहित हुए हैं थोड़ा और मोहित हो जाएं। भगवान जो है और बाल लीला करने लगे। अब सब बच्चों के साथ भगवान बैठे हैं और जो है भगवान जो है माखन और रोटी जो है खा रहे हैं और ग्वाल बालों को खिला रहे हैं। सब ग्वाल बाल भोजन कर रहे हैं और उसी समय बछड़े जो है चरते चरते काफी दूर चले गए हैं। सबने देखा कि बछड़े जो है भोजन के उपरांत भोजन कर रहे हैं, तब तक निगाह जाता है तो बछड़े तो बहुत दूर चले गए हैं। भगवान ब्रह्मा जी क्या किए तो बछड़ों को चुरा ले गए। ब्रह्मा जी कहे कि तुम ब्रह्म हो, मैं तुम्हें जानने का एक ही उपाय है कि मैं बछड़ों को चुरा ले। तो भगवान श्री कृष्ण सारे गाय गौओं के बछड़ों को चुरा ले गए, हरण कर लिए। अब जो है भगवान, सब लोग कहते हैं कि बछड़े दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, कहाँ चले गए? तो ग्वाल बालों ने से भगवान कहे कि तुम लोग यहीं बैठो, भोजन करो, तब तक मैं सभी बछड़ों को लेकर आ रहा हूं। भगवान गए तो देखते हैं कि सारे बछड़े गायब हैं। तो देखते देखते भगवान जब लौट के आते हैं, ग्वाल बालों के पास आते हैं, तो भगवान देखते हैं ग्वाल बाल भी नहीं है, ग्वाल बाल भी नहीं है। भगवान मन में विचार किए कि ऐसा होगा कौन? ब्याह ब्रह्मा जी की क्या करतूती है। भगवान ने कहा ठीक है,
भगवान तुरंत माया का विस्तार किए और जितने बछड़े थे उतने बछड़े बना दिए। जितने ग्वाल बाल को ब्रह्मा जी धारण किए थे सब ग्वाल बाल बन गए। अब भगवान अपने जो है शरीर का, हम जीव जो है भगवान की अंश तो है, बस भगवान ने अपने अंश से जो है उतने बछड़े उतने जो है ग्वाल बाल तैयार बना दिए। और शाम को सब ग्वाल बाल जो है अपने घर गए। गैया गाय भी देखती हैं तो भी अपने बछड़े को पहचान नहीं पाती हैं, उनको यही लगता है कि मेरे जो है। अब भगवान को बच्चों की वात्सल्य लीला करना है। भगवान जब पैदा हुए हैं, जन्म लिए हैं, तो गायों के ही को भी माता कहना है भगवान को, गौ माता, इसलिए हम गौ माता भी कहते हैं गायों को। तो भगवान सारे गयुओं के बछड़े बन गए, सारे गोकुल के माताओं के पुत्र ही बन गए, और एक साथ भगवान ने सबको आनंद दिया। और माताएं भी अपने जो है पुत्र को ये नहीं पहचान पाए कि मेरे असली पुत्र हैं या माया के पुत्र हैं। इस तरह का वृतांत 1 वर्ष चला। 1 वर्ष के बाद बीत जाने के बाद भगवान ब्रह्मा जी देखते, भगवान घूमते घूमते देख रहे हैं, तो ब्रह्मा जी एक जो है खोह में ले जाके और पर्वत कांद्रा में सारे गऊओं को और सारे जो है चरवाहों बछ को जो है ग्वाल बालों को रखे हुए हैं। तुरंत भगवान ने माया किया और माया से जो है उन बछड़ों को ले आए और इन बछड़ों को जो है माया हटा करके, और यहाँ तक कि जब असली ग्वाल बाल गए तो माता गऊओं ने भी देखा कि वह बछड़ों के साथ उसी तरह प्रेम किया जैसे अपने प्रेम है, किसी ने पहचान भी नहीं पाया। इस बात को ब्रह्मा जी को देखकर ब्रह्मा जी बहुत लज्जित हुए और उन्होंने बड़ा निवेदन किया कि हे गोविंद, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैं आपको पहचान नहीं पाया। इस तरह ब्रह्मा जी भगवान श्री कृष्ण का अनुनय विनय किए और निवेदन करके बार बार दंडवत करके ब्रह्मलोक को चले गए। जय श्री का हे परीक्षित, जब यह ब्रह्मा जी को मोह हो गया तो तुमको मोह होना, इस सांसारिक जीव को मोह होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। सबको मोह होता है, इस मोह में सब पड़ जाते हैं। जय श्री कृष्ण।